आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए श्री कर्नाराम सीरीज चल रही है। और श्री कर्नाराम सीरीज में हम लाइब्रेरियन के सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज पर आधारित क्वेश्चन सीरीज श्री कर्नाराम सीरीज पार्ट 10 का पहला क्वेश्चन 181। Which rule of GFR 2017 deals with the loss of library books? GFR यानी कि जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 का कौन सा नियम पुस्तकालय पुस्तकों की हानि से संबंधित है? मतलब कि लाइब्रेरी में अगर बुक्स लॉस हो जाती हैं तो उनको कौन सा रूल है वो डिफाइन करता है जीएफआर का। रूल 194, रूल 215, रूल 250, रूल 305। जीएफआर का कौन सा नियम है जो पुस्तकालय में पुस्तकों की हानि से संबंधित है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, रूल 215। मतलब कि जीएफआर का रूल 215 है वो किससे संबंधित है? बुक्स के लॉस से संबंधित बताया गया है जीएफआर रूल 215। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल हमारा आ गया 182। बुक्स आर फॉर यूज इज विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? यानी कि बुक्स आर फॉर यूज, किताबें हैं वो उपयोग के लिए होती हैं। लाइब्रेरी साइंस का कौन सा लॉ इससे संबंधित है? लाइब्रेरी साइंस में कौन सा नियम कहता है कि किताबें हैं वो उपयोग के लिए होती हैं? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ। कौन सा नियम बताता है कि किताबें हैं होती हैं वो उपयोग के लिए होती हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, फर्स्ट लॉ। बहुत अच्छी बात बताई गई है। प्रथम नियम ही ये कहता है कि पुस्तकें हैं वो उपयोग के लिए होती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 183। इन विच ईयर वाज द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट पास्ड इन इंडिया? भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1948, 1954, 1956, 1960। ये एक्ट नियम है किस वर्ष लागू हुआ था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक्स है वो लागू हुआ था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 184। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर लाइब्रेरी सिक्योरिटी एंड ऑटोमेटेड सर्कुलेशन? पुस्तकालय सुरक्षा और स्वचालित परिसंचरण के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बार कोड, क्यूआर कोड, आरएफआईडी, ओसीआर। पुस्तकालय की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए और स्वचालित परिसंचरण के लिए, ऑटोमेटेड सर्कुलेशन के लिए इनमें से क्या उपयोग किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, आरएफआईडी। आरएफआईडी लाइब्रेरी सिक्योरिटी के लिए और साथ में ऑटोमेटेड सर्कुलेशन के लिए काम ली जाती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? लाइब्रेरी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं और ऑटोमेटेड सर्कुलेशन है वो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 185। विच क्लास इन डीडीसी रिप्रेजेंट्स सोशल साइंसेज? डीडीसी में कौन सी श्रेणी सामाजिक विज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है? सामाजिक विज्ञान के लिए कौन सा कोड हो जाएगा इनमें से? 100, 300, 500, 900। सामाजिक विज्ञान का प्रतिनिधित्व डीडीसी रिप्रेजेंटेशन में कौन करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 300। 300 का मतलब है कि आप किससे संबंधित बुक्स देख रहे हैं? सामाजिक विज्ञान से संबंधित देख रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंसेज के सिलेबस को कवर करती हुई सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है श्री कर्नाराम सीरीज। श्री कर्नाराम सीरीज में हम लाइब्रेरियन के सारे सिलेबस को कर रहे हैं। अगर आपको श्री कर्नाराम सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। नया सवाल तो हमारा आ गया 186। आईएसबीएन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स? आईएसबीएन में कितने अंक होते हैं? छोटे छोटे क्वेश्चन हैं परंतु इस प्रकार के छोटे सवाल ही अगर हम एग्जाम हॉल से गलत करके आते हैं तो
एग्जाम हॉल से बाहर आने पर हमारा चेहरा देखने लायक बनता है? 10, 11, 13, 15। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा 13। आईएसबीएन में कितने डिजिट्स होते हैं? 13 डिजिट होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आईएसबीएन में कितने डिजिट होंगे? 13 डिजिट का कोड होगा। और आईएसबीएन का क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है। इसमें कितने डिजिट होते हैं? 13 डिजिट होते हैं। करेक्ट आंसर विल बी सी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 187। Which fire extinguisher is best for library electrical equipment? पुस्तकालय के विद्युत उपकरणों के लिए कौन सा अग्निशामक सबसे अच्छा है? मतलब कि आपको ध्यान देना है, फायर एक्सटिंग्विशर है वो कई सारे टाइप के होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, उनको सेव करना है, तो कौन सा उपकरण उपयोग करेंगे? ऑप्शन देख लीजिए, वाटर, फोम, CO2, पाउडर। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को सेव करने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर काम लेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड वाला यूज करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए सूटेबल होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस के कारवा को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन देख लेते हैं 188। लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म इज विच लॉ? पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ये कौन सा सूत्र है, कौन सा नियम कहलाता है लाइब्रेरी साइंस का? सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा फिफ्थ लॉ कहलाता है। लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लाइब्रेरी साइंस का कौन सा रूल है? ये फिफ्थ लॉ कहलाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा। अगला सवाल आ गया हमारा 189। कॉल नंबर इज इक्वल टू क्लास नंबर प्लस। कॉल नंबर और क्लास नंबर में यहाँ क्या आ जाएगा? कॉल नंबर किन दो चीजों को मिला करके बना होता है? एक्सेशन नंबर, बुक नंबर, पेज नंबर, आईएसबीएन। क्या उत्तर ठीक हो जाएगा? आपको निश्चित रूप से पता है, परंतु इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा बुक नंबर। कॉल नंबर किन चीजों से मिलकर के बना होता है? पहला है क्लास नंबर और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा बुक नंबर आ जाएगा। इस तरीके से ये कॉल नंबर तैयार होगा। मतलब कि यहाँ क्या आ जाएगा? ये किताब नंबर आ जाएगा, किताब का नंबर यहाँ पर आ जाएगा, और इसके साथ में आपका क्लास नंबर तो है ही, किताब नंबर मिलकर के क्या तैयार हो जाएगा? कॉल नंबर तैयार हो जाएगा बुक का। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। अगला सवाल आ गया हमारा 190। विच स्टेट इन इंडिया फर्स्ट पास्ड द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट? भारत के किस राज्य ने सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया? लाइब्रेरी से संबंधित कानून है या एक्ट है, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आज के डिस्कशन में हम ये सभी कानून है, लॉ है या एक्ट है, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मद्रास, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया? पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट सबसे पहले किसने पारित किया? ये क्वेश्चन है, बिल्कुल जेन्युइन है, पूछा जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा मद्रास। मद्रास ने सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो पास किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंग्रेजों के जमाने में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट मद्रास स्टेट ने पास किया, जो कि अभी राजधानी है, कैपिटल है किसकी? तमिलनाडु की है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए, हो जाएगा। और मद्रास का क्या नया नाम कर दिया गया है वो आप कमेंट करके बता दीजिए। डियर फ्रेंड्स, बी लिब और बिलिस को कवर कर रही है श्री कर्नाराम सीरीज। श्री कर्नाराम सीरीज में हम लाइब्रेरियन के सारे सिलेबस को कर रहे हैं। अगर आपको श्री कर्नाराम सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबा सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया कोई अपडेट आए तो आपको अलार्म मिल जाए। आगे बढ़ते हुए नया सवाल आ गया 191। Which commission first recommended that 6.5 to 10% of a university's total budget should be allocated to the library? किस आयोग ने सबसे पहले सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5 से 10% पुस्तकालय के लिए आवंटित किया जाना चाहिए? गजब का ही क्वेश्चन है। कौन सा कमीशन था जिसने ये बोला था कि यूनिवर्सिटीज का जो टोटल बजट है
उसमें से 6.5 से लेकर के 10% बजट किसके लिए होना चाहिए? लाइब्रेरी के लिए होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन किया था कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, सिन्हा कमेटी। किस कमीशन ने ये बात बताई थी कि 6.5 से लेकर के 10% लाइब्रेरी के लिए बजट रिकमेंड होना चाहिए, बजट अलोकेट होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। राधाकृष्णन कमीशन है, उसने ये रिकमेंडेशन किया था कि लाइब्रेरी के लिए टोटल बजट का 6.5% से लेकर के और 10% बजट है वो लाइब्रेरी के लिए अलोकेट होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 192। The Advisory Committee for Libraries 1957, which laid the foundation for the public library system in India, is also known as पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति, जो कि 1957 में गठित की गई थी, जिसने भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की नींव रखी, उसे किस नाम से भी जाना जाता है? मतलब कि एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज 1957 में गठित हुई थी, उसका दूसरा नाम क्या है? और ये कमेटी किसके लिए गठित हुई थी? पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम डेवलप करने के लिए हुई थी। सिन्हा कमेटी, रंगनाथन कमेटी, चट्टोपाध्याय कमेटी, दामोदरन कमेटी। पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति 1957 का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सिन्हा कमेटी बोला था। पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति 1957 को गठित हुई थी, उसको सिन्हा कमेटी भी कहते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 193। Which committee recommended that the librarian should be treated as a head of department HOD in a colleges and universities? किस समिति ने सिफारिश की थी कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों को विभागाध्यक्ष HOD के रूप में माना जाना चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रंगनाथन कमेटी यूजीसी 1957, नॉलेज कमीशन 2005, मेहरोत्रा कमेटी 1983, पेरी कमेटी। तो कौन सी कमेटी ने ये बोला था कि लाइब्रेरियन को एचओडी बोला जाना चाहिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। रंगनाथन कमेटी यूजीसी 1957 में इस कमेटी ने बोला था कि लाइब्रेरियन को एचओडी बोला जाना चाहिए, विभागाध्यक्ष माना जाना चाहिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 194। द नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 recommended the establishment of which body to oversee library development in India? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में बना था, ने भारत में पुस्तकालय विकास की देखरेख के लिए किस नियम की स्थापना की सिफारिश की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल नॉलेज कमीशन बना था 2005 में, और इसने रिकमेंडेशन की थी कि कौन सी बॉडी है जिसको बनाया जाना चाहिए जिससे कि वो लाइब्रेरी के डेवलपमेंट को देख सके। नेशनल लाइब्रेरी बोर्ड, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज। नेशनल नॉलेज कमीशन ने किस निकाय के गठन के लिए रिकमेंडेशन की थी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज एनएमएल को गठित करने के लिए कहा था। नेशनल नॉलेज कमीशन ने रिकमेंड किया था कि एनएमएल है उसका गठन किया जाए, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज है उनका गठन किया जाए, जो कि लाइब्रेरी के डेवलपमेंट को देखेंगे, लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट को देखेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 195। Which commission recommended that there should be a library in every school and a library room for every primary school? किस आयोग ने सिफारिश की थी कि प्रत्येक स्कूल में एक पुस्तकालय होना चाहिए और प्रत्येक प्राथमिक स्कूल के लिए एक पुस्तकालय कक्ष होना चाहिए? बड़ी बात बताई गई थी। कौन सा कमीशन था जिसने बोला था कि हर एक स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए और प्राइमरी स्कूल है तो वहां पर लाइब्रेरी रूम होना चाहिए? हंटर कमीशन 1882, मुदालियर कमीशन 1952 टू 1953, कोठारी कमीशन 1964 टू 66, सार्जेंट रिपोर्ट 1944। कौन सी कमेटी ने ये कहा था कि हर एक स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए और प्राइमरी स्कूल के लिए लाइब्रेरी रूम होना चाहिए?
सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोठारी कमीशन ने ये रिकमेंडेशन किया था कि प्रत्येक स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए, और अगर छोटे स्कूल है यानी कि प्राइमरी स्कूल है तो वहां पर लाइब्रेरी रूम होना चाहिए। बहुत गजब की बात बताई गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंसेज पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है श्री कन्नाराम सीरीज। श्री कन्नाराम सीरीज के क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। श्री करुणाराम सीरीज के कारवा का अगला सवाल आ गया 196। इन द कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 लाइब्रेरी सेस इज लेविड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1965 में पुस्तकालय उपकर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है। मतलब कि कर्नाटक का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1965 में आया था, जहां पर पुस्तकालय उपकर यानी कि लाइब्रेरी सेस है किस पर लगाया गया था। प्रॉपर्टी टैक्स एंड व्हीकल टैक्स, लैंड रेवेन्यू, एंट्री ऑफ गुड्स एंड प्रोफेशनल टैक्स, ओनली हाउस टैक्स, पेट्रोल एंड डीजल टैक्स। ये लाइब्रेरी सेस है वो किससे वसूल किया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। लैंड रेवेन्यू, एंट्री ऑफ गुड्स एंड प्रोफेशनल टैक्स। बड़ी बात बता दी गई। मतलब कि ये सेस आएगा कहां से। जो लैंड रेवेन्यू होगा, भूमि के बेचान से या आदान प्रदान से जो रकम आएगी, जो रेवेन्यू सरकार को आता है, उसमें से लाइब्रेरी सेस है वो लिया जाएगा। और एंट्री ऑफ गुड्स है, माल के आवागमन है, उस पर भी टैक्स लगता है, तो उस टैक्स पर भी लाइब्रेरी सेस है वो डिपेंड करेगा, वहां से लिया जाएगा। और साथ में प्रोफेशनल टैक्स है, ये इनकम टैक्स के साथ में वसूल किया जाता है, इस पर भी लाइब्रेरी सेस है वो डिपेंड करता है। तो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत लाइब्रेरी सेस है वो इन चीजों से कलेक्ट किया जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, गजब का ही सवाल है, लॉजिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 197। Which states public library act provides for a standing advisory committee to advise the government on all library matters। किस राज्य का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सभी पुस्तकालय मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक स्थायी सलाहकार समिति का प्रावधान करता है। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। इनमें से कौन से राज्य का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम ये कहता है पुस्तकालय के मामलों के लिए एक स्थायी सलाहकार समिति होना जरूरी है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ये कहता है कि पुस्तकालय के मामलों को देखने के लिए, सरकार को सलाह देने के लिए एक स्थायी सलाहकार समिति होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल आ गया हमारा 198। इन द हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 द लाइब्रेरी सेस इज कलेक्टेड एज ए सरचार्ज ऑन। हरियाणा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1989 में पुस्तकालय उपकर किस पर अधिभार यानी कि सरचार्ज के रूप में एकत्र किया जाता है। हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 में आया था, जहां पर लाइब्रेरी सेस लगता है, और ये सेस है किस पर, सरचार्ज के रूप में कलेक्ट किया जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, लैंड रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स एंड हाउस टैक्स, सेल्स टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये सेस है, इसका कलेक्शन कहां से किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स एंड हाउस टैक्स। मतलब कि लैंड रेवेन्यू से संबंधित है, थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दिया गया है। जो प्रॉपर्टी टैक्स होगा, हाउस टैक्स होगा, उससे लाइब्रेरी सेस है वो कलेक्ट किया जाएगा सरचार्ज के रूप में। किस एक्ट के तहत, हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 के तहत। मूव टू क्वेश्चन नंबर 199। Which state's library act was the first to recognize added libraries and provide them with constitutional status within the state system। किस राज्य का पुस्तकालय अधिनियम सहायता प्राप्त पुस्तकालयों, एडेड लाइब्रेरीज को मान्यता देने और उन्हें राज्य प्रणाली के भीतर संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला था। एडेड लाइब्रेरीज को सबसे पहले मान्यता देने वाला स्टेट कौन सा था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, गोवा। गजब का ही सवाल है, इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो तो जरूर पूछे जाते हैं। मतलब कि स्टेट लाइब्रेरी एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि एडेड लाइब्रेरीज हैं उनको मान्यता होगी,
और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया जाएगा स्टेट के अंदर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट ने एडेड लाइब्रेरीज को मान्यता प्रदान की, उनको संवैधानिक दर्जा दे करके और सहायता प्रदान करने वाली संस्था के रूप में चलाया। और साथियों देख लेते लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज पर आधारित क्वेश्चन सीरीज श्री कन्नाराम सीरीज पार्ट 10 का अंतिम सवाल पूरे 200। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव पास्ड द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अंटिल नाउ एज ऑफ 2025? अब तक यानी कि 2025 तक कितने भारतीय राज्यों ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया है? 19, 21, 25, 15। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो कितने स्टेट अभी तक पास कर चुके हैं, लागू कर चुके हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा 19। कुल स्टेट है उनमें से 19 ने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो लागू कर दिया है। और आप कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन से स्टेट हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी लाइब्रेरी एक्ट पास नहीं किया है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास नहीं किया है। उन स्टेट्स के नाम हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरीके से साथियों लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज पर आधारित क्वेश्चन सीरीज श्री कर्नाराम सीरीज पार्ट 10 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। और अभी तक हमने 200 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। ये सभी क्वेश्चंस हैं वो स्पेसिफिक है, आपके सिलेबस के हर पार्ट को कवर किया जा रहा है। आगे भी क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। आप टॉपिक बता दीजिए, उन टॉपिक पर भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। डियर फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन पोस्ट के सारे सिलेबस को कवर करती हुई सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया श्री कन्नाराम सीरीज। अगर आपको श्री कन्नाराम सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।